अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल किचन विद मम में आपको वेलकम करता हूं। आज मैं स्पेशल आपके लिए रेसिपी बना रहा हूं स्ट्रॉबेरी की जैम। इससे पहले कि मैं रेसिपी की तरफ आऊं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें और घबराएं मत। जो साथ बेल आइकन है इसको प्रेस करें ताकि मेरे हर नई वीडियो आप तक पहुँच पाए। जो आज की रेसिपी है वो स्ट्रॉबेरी जैम है। इसके 2 स्टेप हैं। इसका जो पहला स्टेप है वो आज करेंगे, 12 घंटे इसको रेस्ट देंगे और इसका दोबारा दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। आइए, ये आपके सामने 2 केजी स्ट्रॉबेरी ली थी, उसको साफ़ किया है। जब अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे उसके डंडियाँ काट लें। इसके साथ हमें चाहिए होगी चीनी। तो जब इसको साफ़ कर लेंगे उसका हम वज़न करेंगे। वज़न करने के बाद उसके अंदर उतनी ही चीनी डालेंगे जितनी स्ट्रॉबेरी होगी हमारे पास। तो सबसे पहले ये बाउल रख दिया हमने विंग्स पे, विंग स्केल पर। इसका 0 आ रहा है तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह धो लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये अच्छी तरह आप इसको धो लेंगे, इसकी डंडियाँ साफ़ कर लेंगे। अगर जो मोटी मोटी हैं तो इसके 1 के 2 पीस कर देंगे, जैसे ये बड़ी हैं। अगर जो छोटे पीस हैं तो उसको वैसे ही रहने देंगे। ये हमारे पास तकरीबन 1565 ग्राम स्ट्रॉबेरी है, तो इसके अंदर हम 1565 ग्राम चीनी शामिल कर लेंगे। 65 आप इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। इसमें हमने चीनी शामिल कर ली है। इसको हम 12 घंटे रखेंगे फ्रिज में। इसका दूसरा स्टेप फिर 12 घंटों के बाद शुरू करेंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। एक पर कोट हो गई। अब ये 12 घंटों के बाद इसमें ये पानी शामिल हो जाएगा। चीनी, स्ट्रॉबेरी अपना पानी छोड़ेगी, चीनी इसके अंदर हल हो जाएगी आधी। फिर इसको हम कल पकाएंगे। ये हमने स्ट्रॉबेरी कल जो फ्रिज में रखी थी, इसको 12 घंटे गुजर गए हैं। ये आप इसमें लिक्विड देख रहे हैं, ये पानी हो गया बिल्कुल। जो इसके अंदर चीनी शामिल की थी ये बिल्कुल इसके अंदर हल हो चुकी है। अब हम इसको कुक करेंगे। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल लिक्विड है, जैसे इसके अंदर पानी है, लेकिन हमने पानी इसमें शामिल नहीं किया। स्ट्रॉबेरी ने अपना पानी छोड़ा है, जो चीनी थी इसके अंदर हल हो गई है। अब इसको पैन में हम शामिल कर रहे हैं। ये देख रहे हैं लिक्विड इसका। ये जो चीनी आपको नज़र आ रही है इसके नीचे जमी हुई थी, इसको साथ साथ आप मिक्स करके इसके अंदर डाल लें। तो सपोज आप 1 किलो स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं तो उसमें 1 किलो आप शुगर शामिल करेंगे। इसको आप हमने कुक करना है। जब इसका वो फाइनल स्टेज आएगा कि स्ट्रॉबेरी की जैम हमारी तैयार है कि नहीं, वो मैं उसको दिखाऊंगा। इसको चेक करने का तरीका ये किस तरह हमें पता चलेगा कि ये हमारी जैम बन गई है। तकरीबन आधा घंटा इसको लगेगा कुक करने में। यार ये साइड है। 10-12 लेमन ले लिए थे, उसका हमने जूस निकाले, स्क्वीज़ कर लिए। तकरीबन ये 1/4 कप के बराबर है लेमन जूस। इसको हम स्ट्रॉबेरी जैम में शामिल कर रहे हैं। ये लेमन जूस इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करेगा, हमारी जैम ख़राब नहीं होगी। घंटा कुक करना पड़ेगा। इसके चूल्हे के साथ बिल्कुल रहना है, आपने हटना नहीं है और चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है। ये ना हो कि आपने चूल्हे से हटे, आप देख रहे हैं ये बबल कर रही है। आप जैसे इसमें अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसके बाहर निकल आएगी। तो आपने इसके साथ ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं है कि आप इसको छोड़कर और चले गए। अगर आप आएंगे तो सब कुछ ये बहर होगा।
इसको चेक करने का तरीका, ये कांटा आप इसके अंदर डालेंगे, ये कांटे के अंदर ये जो लाइनिंग है ये इसके अंदर ड्रॉप यानी कि फंसी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये जैम तैयार हो गई है। अगर ये खाली होगी ये जगह जो इसके अंदर जो जाल सा नज़र आपको आ रहा है, ये नहीं होगा तो अभी वो यानी कि फाइनल नहीं है। अगर जब ये इसके अंदर जाल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जैम रेडी हो जाएगी। हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, इसको हम अब जार में रखेंगे। बाल नहीं को